मनुस्मृति जिसको लेकर के बड़े देश में झगड़े होते हैं, हरिजन लोग जलाते मनुस्मृति को, वो मनु महाराज की लिखी हुई है मनुस्मृति। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। मनु महाराज ये भी उस समय के जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो सारी पृथ्वी के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पे इनका राज्य था। शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्या हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। प्रसूति सती की मां थी, दक्ष, जो हमने बताया था अभी। सती की 2-3 दिन से कथा सुना रहे थे, पार्वती जी। दक्ष प्रजापति की बेटी बनी हो, पत्नी बनी दक्ष प्रजापति की, और सती मैया की मां बनी। देवहूति, प्रसूति, आकुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र। तीनों कन्याओं का विवाह कर दिया। एक का दक्ष प्रजापति के साथ किया, एक का कर्दम ऋषि के साथ किया, एक का विवाह अन्य एक ऋषि के साथ किया। दोनों पुत्रों को राज्य दे दिया, आधा आधा बांट दिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद को। पूरी पृथ्वी पर दोनों पुत्रों का राज्य था। पहले अपने यहाँ ये परंपरा थी हिंदू परिवारों में कि कोई पूरे जीवन भर घरों के काम काज नहीं देखते थे। जीवन 4 भागों में बटा हुआ था। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक बालक गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहते थे, और वहां सब वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, इनकी सबकी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद विवाह करते थे, 50 वर्ष तक घर गृहस्थी चलाते। 50 वर्ष के बाद फिर भगवान का ध्यान साधना शुरू कर देते, उसको बोलते वानप्रस्थ। और 75 के बाद सन्यासी हो जाते, घर छोड़ देते, भगवा वस्त्र पहन लेते और पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करते। ये व्यवस्था थी। मनु महाराज ने महल छोड़ दिया, पुत्रों को राज्य दे दिया और तप करने लगे वन में जा। पति पत्नी दोनों, पत्नी शत्रुपा भी साथ। पहले स्त्रियां बड़ी साध्वी होती थी, जैसे आज जो लिव इन रिलेशन और ये तमाम प्रकार की जो गड़बड़ियां देख रहे हो, इस प्रकार की गड़बड़ियां पहले नहीं होती थी। आज स्त्रियां अनेक पति छोड़ देती है, दूसरे पति के पास चले जाती है। पुरुष